तक अगर मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो चुनाव हाल फिलहाल अभी नहीं होंगे और पहले व्यवस्था को आपको ठीक करना होगा, और अगर व्यवस्था को ठीक करना है तो पहले आपको एक आयोग बनाना होगा। संजय, बिल्कुल इसी बात की लड़ाई थी कि जिस तरीके से आयोग के गठन की मांग की जा रही थी, क्योंकि 2017 का जो आधार माना गया था ट्रिपल सर्वे का, उस आधार का को कहीं ना कहीं उसी पर याचिका की गई थी कि आयोग बना करके आरक्षण, ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था जो है वो की जाए। और उसी को लेकर के आज हाई कोर्ट का की जो लखनऊ बेंच है उसने बड़ा फैसला लिया है, और जो चुनाव की नोटिफिकेशन सरकार ने दी थी उसे पूरी तरीके से रद्द कर दिया है। आलोक हमारे साथ याचिकाकर्ता भी है, क्या नाम है आपका? ऋषभ मिश्रा। आप संतुष्ट है कोर्ट के फैसले से? आप जिस तरीके से जी यही जो होना था यही होना था। गेंद अभी भी सरकार के पाले में ही है, बट जो निर्णय है वो सर्वमान्य है, अच्छा निर्णय है, और यही मैं चाहता था। तो अब आगे की क्या जो आप लोगों के कदम है वो किस तरीके से होने वाले हैं? आगे के कदम कुछ नहीं, अब सरकार को डिसाइड करना है कि अगर उनको इलेक्शन अभी करवाने हैं, जनवरी माह में अगर इलेक्शन होने हैं तो उनको एक हॉरिजॉन्टल आरक्षण रहेगा महिला का, उसके साथ साथ SC ST और अनारक्षित सीटों को डिवाइड करके आप इलेक्शन करवा सकते हैं। और दूसरा एक निर्णय जो कोर्ट ने किया कि अगर सरकार OBC आरक्षण देना चाहती है तो 31 दिसंबर तक की, जिसकी डे बाय डे मॉनिटरिंग की जाएगी, उसमें 31 दिसंबर तक की DM की अध्यक्षता में आप एक टीम गठित करना है, जिसका अध्यक्ष जिले पे DM होगा। हर जिले में टीम गठित होने के बाद उसके आधार पर डेडिकेटेड कमीशन बनेंगे और उसकी जनगणना होगी OBC सेक्टर्स में जितनी भी है, और उसमें जो पॉलिटिकली पिछड़े हुए हैं, पर्सनली जो जज साहब ने पॉइंट आउट किया कि पॉलिटिकली पिछड़े जो OBC हैं उनको नोटिफाई करके उन कास्टों को OBC रिजर्वेशन में डाला जाएगा, और उसी के आधार पर आगे का जो अप्रैल और मई में जब भी इलेक्शन करवाने हैं फिर आगे इलेक्शन बढ़ जाएंगे। फिलहाल चुनाव की जो प्रक्रिया है वो रद्द हो गई है। अब दो रास्ते जो कोर्ट ने दिए हैं सरकार को, गेंद सरकार के पाले पर है। अब देखना ये होगा कि सरकार के कदम क्या होते हैं। फिलहाल चुनाव पूरी तरीके से टल चुके हैं। आलोक जी बिल्कुल, लेकिन बड़ी बात यह है संजय कि लगातार ये कहा जा रहा है कि अब गेंद सरकार के पाले में है, सरकार चाहे तो इलेक्शन करवा सकती है। लेकिन उससे भी बड़ी बात संजय ये कि सरकार क्यों चाहेगी कि अभी चुनाव हो, क्योंकि मामला फिर वही है। अब सरकार जब मामला आरक्षण को लेकर के फंस रहा है तो पहले आयोग बनाएगी पहले, क्योंकि मामला तो अभी कोर्ट में है। बिल्कुल, मामला कोर्ट में है, फैसला कोर्ट से आ चुका है। जिस तरीके से PIL दाखिल थी उन PILों पर क्लब करते हुए जो फैसला आया है वो एकदम क्लियर एंड कट है। अब चूंकि आयोग बनाने का निर्देश दिया गया है, नोटिफिकेशन चुनाव के पूरी तरीके से रद्द कोर्ट ने कर दिए हैं। तो अब देखना ये है कि कोर्ट के इस डिटेलिंग फैसले के बाद, क्योंकि अभी भी एक पेज छोटा सा जो ये है कि अब पूरा जो ऑर्डर कॉपी है उसे डिटेल के साथ पढ़ा जाएगा, एक एक पॉइंट को क्लियर किया जाएगा, और उसके बाद जो नोटिफिकेशन रद्द हुआ है उसके बाद आगे के जो कदम है वो याचिकाकर्ताओं की तरफ से होंगे, वकीलों के जरिए वो फिर से आगे की जो कानूनी प्रक्रिया है वो करेंगे। तो नोटिफिकेशन रद्द हो गया है, चुनाव प्रक्रिया जो है वो अब पूरी तरीके से रद्द है। जो आगे का फैसला है वो अब पढ़ने के बाद याचिकाकर्ता के वकील लेंगे। जी बिल्कुल, अभी फैसले की कॉपी अभी पढ़ी जाएगी, तब धीरे धीरे चीजें निकल करके आएंगी। लेकिन अभी मोटे मोटे तौर पर अगर बात करें तो लखनऊ बेंच का जो आदेश है, अनूप के पास एक बार रुक करेंगे। अनूप, नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द और एक बड़ा फैसला, निकाय चुनाव से जुड़ी सबसे बड़ी खबर। फिलहाल अभी जो है प्रारंभिक स्तर पर अगर बात करना चाहें, जो लोग जानना चाह रहे हैं, जिन्होंने भारत समाज चाहते हैं, उनके लिए क्या कुछ खबर है? सबसे पहले मेरा कोई सवाल नहीं, मैं आपसे ही जानना चाह रहा हूं। जी देखिए, बिल्कुल इस वक्त की बड़ी खबर है कि जो फैसला है वो आ चुका है। मेरे साथ यहाँ पे जो तमाम याचिकाकर्ता के वकील हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, कोर्ट में जैसे ही जज साहब बैठे हैं उसके बाद क्या फैसला सुनाया गया है और कितना संतुष्ट हैं आप? सरकार के लिए राहत की खबर है या आप लोग के लिए? भाई, हमारी ये पिटीशन थी सारी अलाउ हुई हैं, तो नेचुरल ही हमारे लिए राहत की खबर है। और कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है गवर्नमेंट को कि अगर आपको इलेक्शन कराना है 31 जनवरी जो आपका टर्म एंड हो रहा है उससे पहले, तो आप जितनी भी OBC कैटेगरीज की आपने रिजर्वेशन की हैं उनको जनरल कैटेगरी में कंसिडर करते हुए आप इलेक्शन कराइए। अदरवाइज जो ट्रिपल टेस्ट का जो फार्मूला सुप्रीम कोर्ट का ऑनरेबल का है उसको फॉलो करते हुए आप उसको कराइए। उसके अलावा कोई और दूसरा प्रोसेस नहीं है। कोई टाइम दिया है, कोई कमेटी बनाने की बात की है, उसमें कौन लोग रहेंगे? टाइम नहीं दिया है। कमेटी बनाने की बात तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बहुत पहले ही दे रखी थी कृष्णमूर्ति राव के जजमेंट में। उसी के हिसाब से इनको कराना है ट्रिपल टेस्ट कार्ड पूरा, उसी के बेसिस पे इनको कराना। अगर वो नहीं हो पाता क्योंकि वो टाइम टेकिंग प्रोसेस है, तो आप जनरल कैटेगरी की सारी सीट डिक्लेयर करते हुए OBC को आप चुनाव करा सकते हैं।
यानी अब ये जो मांग हो रही थी कि ओबीसी आरक्षण जो है उसको खत्म किया जाए, तो उसके बाद क्या जनरल कोटे में अब जो है ये क्या चुनाव हो सकता है? नहीं, खत्म करने वाला कोई इशू यहाँ पर नहीं है। जो सही तरीका है वो ट्रिपल टेस्ट का है, जनरल ओबीसी कैटेगरी को रिजर्व करने का। वो फार्मूला गवर्नमेंट ने अप्लाई नहीं किया है, तो इसीलिए ये पटिशन जो है अलाउ हुई है। वो नोटिफिकेशन जो ड्राफ्ट नोटिफिकेशन था उसको क्वैश किया है, और ये कहा है कोर्ट ने कि अगर आप चाहते हैं चुनाव कराना तो जितनी भी ओबीसी कैटेगरीज रिजर्व है उनको जनरल में कर दीजिए और आप करा लीजिए। अदरवाइज आप ट्रिपल टेस्ट का पूरा फार्मूला अप्लाई करते हुए तब आप कराइए। क्या यानी अब कोई भी चुनाव लड़ सकता है? बिल्कुल लड़ सकता है। अगर ये जनरल कैटेगरी में सारी सीट्स होंगी तो कोई भी चुनाव लड़ सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। फिर उसमें जनवरी का कोई टाइम बाउंड दिया है कि आप कमेटी बनाइए, उसमें कोई जज साहब रहेंगे? नहीं, कोई ऐसा जनवरी का टाइम बाउंड नहीं है। चलिए अनूप अपनी बातचीत आप जारी रखिए, हम एक बार संजय के पास रुक करेंगे। संजय, लेकिन अब मोटे तौर पर अगर बात करें, जो कि समझ में आ रहा है कि इलेक्शन अगर करवाना है तो ओबीसी कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में करना है, यानी कि बात जहां से शुरू हुई थी वहीं पे ही खत्म हो जाएगी अगर आपको इलेक्शन करवाना है। बिल्कुल आलोक, मैं बता दूं आपको कि हमारे पास आर.के. चौधरी जी हैं, बार के अध्यक्ष भी हैं और चुनाव आयोग के मुख्य वकील भी हैं। जिस तरीके से फैसला आया, उस फैसले को किस तरीके से देख रहे हैं, आगे क्या कदम होने वाले हैं? देखिए, पहले तो मैं फैसला आपको बता दूं कि फैसला क्या आया है, क्योंकि फैसले के बारे में तमाम कंफ्यूजन की बातें आ रही हैं। उच्च न्यायालय ने यह कहा है कि जो सरकार की अधिसूचना है 5 दिसंबर की, उसको निरस्त कर दिया है उच्च न्यायालय ने। और उच्च न्यायालय ने कहा है कि ट्रिपल सर्वे और डेडिकेटेड कमीशन बना करके उसका सर्वे किया जाए बैकवर्डनेस का, जिसमें अभी समय लगेगा, और मौजूदा चुनाव बिना उस रिपोर्ट के कराया जाए, और ओबीसी सीटें जो थी उनको अनरिजर्व डिक्लेयर किया जाए, यानी सिर्फ शेड्यूल कास्ट के लिए सीटें रिजर्व होंगी, बाकी जितनी सीटें होंगी सारी अनरिजर्व डिक्लेयर की जाएंगी। ऐसा उच्च न्यायालय का निर्देश है, और चुनाव तुरंत कराया जाए। अब आगे का क्या आप लोगों का स्टेप रहने वाला, क्योंकि आयोग की तरफ से क्या निर्देश रहेंगे? देखिए, अभी मेरी तरफ से यह कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि चुनाव आयोग या सरकार इस पे क्या निर्णय लेती है। पहले एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि इसमें सारा दारोमदार सरकार का है। चुनाव आयोग का काम चुनाव कराना है, रिजर्वेशन करना और डिटर्मिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसी, ये दोनों सरकार का काम होता है। तो अभी इस समय तक सरकार के पाले में चीज़ें हैं, और सरकार जैसा चाहेगी चुनाव आयोग उसी तरीके से चुनाव कराएगा। फैसले से संतुष्ट नजर आ रहे हैं? देखिए, इसमें फैसले से संतुष्ट और असंतुष्ट की बात नहीं है। एक फैसला है, उच्च न्यायालय का आया है। पक्ष अगर चाहेंगे तो उच्चतम न्यायालय को अप्रोच करेंगे, और अगर नहीं तो चुनाव आयोग चुनाव कराने के हमेशा तैयार है। तो आपने देखा कि जो आर.के. चौधरी जी हैं, बार के अध्यक्ष भी हैं और चुनाव आयोग के लॉयर भी हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि स्पष्ट फैसला है, क्योंकि चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है, आरक्षण की प्रक्रिया और बाकी जो अन्य प्रक्रिया कानूनी है वो सरकार को तय करनी है, क्योंकि सरकार को 2 रास्ते दिए हैं। एक तो डेडिकेटेड चुनाव जो कमीशन बनाने की बात कही गई है, दूसरी तरफ से कि जो रिजर्व सीटें थी उन्हें अनरिजर्व करते हुए आप जनरल के तहत कर सकते हैं। केवल दलित समुदाय के लिए जो रिजर्व सीटें हैं उन पर को छोड़ करके बाकी अनरिजर्व की जा सकती है। तो क्लियर कट है, अब देखना गेंद पाले में सरकार के है, सरकार किस तरीके से इस फैसले के बाद चुनाव की ओर रुख करती है। आलोक, बिल्कुल संजय, अगर जिस तरीके से सरकार के ऊपर अब निर्भर करता है, लेकिन बात फिर घूम फिर के वही आ रही है कि एक डेडिकेशन आयोग को लेकर के बात हो रही है और ट्रिपल टेस्ट को लेकर के, तो अब सरकार किस ओर जा रही है। हालांकि चुनाव आयोग ने संजय कहीं ना कहीं अपनी बात साफ कर दी है कि चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है, लेकिन आरक्षण का मामला वो सरकार को ही कहीं ना कहीं निर्धारित करना है, फैसला सरकार को लेना है। बिल्कुल आलोक, चुनाव आयोग के वकील से आर.के. चौधरी ने स्पष्ट कहा है, और ये चुनाव आयोग की मंशा है कि चुनाव अगर सरकार चाहती है कोर्ट के फैसले के अनुसार कि अनरिजर्व सीटों को अनरिजर्व करते हुए अगर वो जनरल कैटेगरी से चुनाव कराना चाहती है, तो चुनाव आयोग कहीं ना कहीं तैयार नजर आ रहा है। और चुनाव आयोग ने स्पष्ट भी किया, उनके लॉयर ने, कि चुनाव आयोग चुनाव करा सकता है। तो आनंद फानंद में अगर चुनाव की स्थितियां बनती हैं, उस स्थिति में भी चुनाव आयोग कहीं ना कहीं तैयार खड़ा है। लेकिन जो पेच टेक्निकल फंसा हुआ है वो आरक्षण को लेकर के और डेडिकेटेड आयोग को लेकर के। तो डेडिकेटेड आयोग बना करके जो चुनाव है वो वैसे होता है, या अनरिजर्व सीटों के तहत जिस तरीके से कोर्ट ने फैसला दिया है, ऑप्शन जो दिया है सरकार को, उस ऑप्शन के तहत चुनाव में जाती
करते हैं। तो देखना ये दिलचस्प होगा कि आगे जो फैसला है वो किस तरीके से आता है। हालांकि नोटिफिकेशन पूरी तरीके से रद्द किया है, तो इसका मतलब है कि चुनाव में अभी वक्त लगना है। जी, संजय के पास एक बार रुक करेंगे। संजय, अब जो अभी तक की चीजें समझ में आ रही वो ये है कि फिलहाल जो नोटिफिकेशन रद्द हुआ है, संजय हमारे साथ लगातार बने हुए। अब अनूप के पास रुक करेंगे। अनूप, इलेक्शन अगर करवाना है तो ओबीसी कैटेगरी को जनरल में लाभ मिलेगा, ये एक ऑप्शन है, और दूसरा या डेडिकेशन आयोग बनाए। अब ये कहीं ना कहीं चीजें क्लियर होनी है। अनूप, अब इस पर कहीं ना कहीं बातचीत होनी है, क्यों? लगातार हमारे संवाददाता जुड़े हुए हैं। फिलहाल हमारे साथ एक बार संजय के पास रुक करेंगे। संजय भी लगातार इस फैसले पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। संजय, मैं आपके पास एक बार फिर से आ रहा हूं इस बड़ी खबर पर। फिलहाल यूपी में निकाय चुनाव नहीं है, अगर चुनाव होंगे तो इलेक्शन करवाना है तो ओबीसी कैटेगरी को जनरल कैटेगरी में ही लाभ का मामला घूम फिर के जहां से शुरू हुए थे वहीं पे आ गए। अगर अभी करवाना है इस सिचुएशन में, इन हालातों में, संजय। बिल्कुल आलोक, चूंकि जिस सिचुएशन से चले थे कहीं ना कहीं कोर्ट ने ये ऑप्शन दिया है कि अनरिजर्व सीटों को करते हुए आप जनरल कैटेगरी से चुनाव करा सकते हैं, और अभी और आगे का चुनाव कराना है तो फिर कहीं ना कहीं डेडिकेटेड आपको जो आयोग है उसका गठन करना पड़ेगा। तो स्पष्ट तौर पर जहां से चले थे वहीं पर पहुंच गए हैं, जैसा आपने आलोक कहा। लेकिन अब देखना ये दिलचस्प होगा कि सरकार नोटिफिकेशन रद्द होने के बाद, हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद किस तरीके के कदम उठाती है। अब नजरें चूंकि गेंद पाले में सरकार की आ चुकी है, तो अब सरकार की मंशा किस तरीके से है कि वो तत्काल चुनाव कराती है या जिस तरीके से डेडिकेटेड आयोग बनाने की बात कही गई थी उस आयोग के गठन के बाद ट्रिपल सर्वे होगा। चूंकि ये टाइम टेकिंग होगा, अगर ट्रिपल सर्वे होता है और आयोग बनाकर आयोग का गठन और उसके बाद ट्रिपल सर्वे, उसके बाद उसकी रिपोर्ट, तो जो आरक्षण की मांग है, ओबीसी वर्ग को राजनीतिक आरक्षण किस तरीके से मिले, उस समाज को लाभ किस तरीके से दिया जा सके, तो अगर उस कंडीशन पर सरकार जाती है तो ऐसे में टाइम लगेगा, वक्त लगेगा। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिरकार सरकार का क्या कदम होता है। लेकिन अब अगर प्राथमिकता के तौर पर कहें तो अब डेडिकेशन आयोग पर, इस पर कहीं ना कहीं फोकस है, क्योंकि जो सारी जो पेचीदगियां हैं घूम फिर के सारी चीजें इसी से जुड़ी हुई हैं कहीं ना कहीं। क्योंकि अब क्लासिफिकेशन को लेकर के बात करें, वर्गीकरण को लेकर के बात करें, आरक्षण को लेकर के, चाहे वो धार्मिक आधार पर हो या फिर समानता के अधिकार की बात हो या फिर राजनीतिक आधार पर हो, क्योंकि लगातार इसी को लेकर के जो सरकारी वकील को भी जो कहीं ना कहीं मुक्की खानी पड़ी थी, अपनी बात ठीक से नहीं रख पाए थे जब 24 दिसंबर को सुनवाई हुई थी। संजय, बिल्कुल आलोक, कहीं ना कहीं ये काफ़ी बड़ा डिफीट था और यही वजह है कि आज इस तरीके का फैसला आया कि, और आपको बताएं कि जो आरोप थे पीआर दाखिल करने में याचिकाकर्ताओं के, सीधे थे कि 80% ऐसी सीटें हैं जहां पर जो राजनीतिक आरक्षण का लाभ ओबीसी वर्ग को मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पा रहा है। और यही वजह है कि 66 से ज़्यादा जो पीआर थी वो दाखिल हुई थी और उसके बाद उन्हें क्लब करके एक बार में सुनवाई शुरू की गई थी। तो अब चीज़ें बदल रही हैं। हालांकि आयोग के गठन का निर्देश जरूर दिया गया है कि आयोग का गठन किया जाए, और जिस तरीके से महाराष्ट्र हो, बिहार हो, झारखंड हो या मध्य प्रदेश के केसों के मुद्दे को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसका भी आधार लिया गया है। तो हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी नजर में रखा हुआ है, और जिस तरीके से याचिकाकर्ताओं ने अपनी पीएल में जो मांगे रखी थी, जिस बात को न्याय की मांग की थी, उनको भी ध्यान पे रखा है। लेकिन कुल मिलाकर के जो गेंद है वो सरकार के पाले में जरूर डाल दी है, लेकिन नोटिफिकेशन रद्द कर दिया गया है। तो ऐसे में अभी फिलहाल चुनाव की जो स्थितियां हैं वो नजर नहीं आ रही हैं। तो फिलहाल अभी स्थितियां नजर नहीं आ रही हैं। संजय भी बने हुए हैं, अनूप भी लगातार हमारे साथ बने हुए, अपने दर्शकों को इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं। नोटिफिकेशन जो हुआ वो रद्द हुआ, और आरक्षण का मामला किस तरीके से कोर्ट तक पहुंचा, कोर्ट में दलीलें दी गई दोनों तरफ से, सरकार और कोर्ट की तरफ से। और इस बीच सरकार को तमाम सारी चीजों पर अब कहीं ना कहीं होमवर्क करना है। संजय, अब अगर सरकार की प्राथमिकताओं की बात करें या होमवर्क की बात करें तो डेडिकेशन आयोग हो गया, ट्रिपल टेस्ट हो गया, लगातार इस पर कहीं ना कहीं फोकस करना है। लेकिन हाँ, एक ऑप्शन जो है, जहां तक मैं समझ पा रहा हूं, अगर आपको चुनाव कराना है तो कुछ परिस्थितियां भी हैं, आपको आरक्षण का जो पहले की जो कैटेगरी है उसी में लागू कराना है, यानी कि जनरल कैटेगरी में ही रखना है बस खाली। बिल्कुल, कहीं ना कहीं रास्ते दो दिए हुए हैं। कोर्ट ने दो रास्तों के जरिए सरकार को मतलब फ्री हैंड रखा गया है।
कि अगर आप डेडिकेटेड आयोग का गठन करते हैं तो आयोग के गठन के तहत जाने के लिए एक लॉन्ग प्रोसेस जो होगा वो देखना पड़ेगा। अगर आप तत्काल चुनाव कराने की स्थितियों में हैं और आप चुनाव करा सकते हैं तो ऐसे में आप जनरल कैटेगरी के तहत आप रिजर्व सीटों पर चुनाव करा लीजिए। तो दो रास्ते उनके बने हुए हैं, तो उन दोनों रास्तों के जरिए अब सरकार किस तरीके का प्रयास करती है। फिलहाल कहीं ना कहीं जो अपील करता थे, याचिका करता थे, वो जरूर संतुष्ट नजर आ रहे हैं कि लेकिन अभी एक रास्ता उन्होंने आप जो याचिकाकर्ता लोग हैं उनका बना हुआ है कि पूरे मामले को अभी पॉइंट टू पॉइंट कॉपी, हार्ड कॉपी मिलेगी। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच का विस्तृत आदेश, 87 पेज का जस्टिस उपाध्याय बेंच का विस्तृत आदेश फिलहाल जारी किया। जस्टिस लवानिया का आदेश है।